Hello everyone and welcome to my channel. In this video we will discuss solution of exercise 1.2 of 11th Maths NCERT और टॉपिक का नेम है आपका सेट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, जिससे आप बेसिक्स को और डेफिनेशंस को समझ सकें और उसके बाद क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन पार्ट देखें। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट, कि जो आपको ये पार्ट दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से नल सेट हैं। नल सेट क्या होता है आपका, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, और उसकी डेफिनेशन होती है ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो आपको बताना है कि किस किस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजुअल बाय 2। आपको ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाएं। सो आप यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे डिविजुअल बाय 2, और डिविजुअल बाय जो 2 होते हैं वो इवन होते हैं, ना कि ऑड होते। क्लियर। और आप वैसे भी देखेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे आपके 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, और इस तरह के नंबर्स कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये इस तरह का क्या है कि इसमें क्या है, आपका कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दिस इज योर एम्प्टी सेट। और आप इस तरह से लिखेंगे, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजुअल बाय 2। और जब कोई नंबर नहीं है तो उसका कोई एलिमेंट नहीं होगा, हेंस इट इज ए नल सेट। क्लियर। ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा जो 2 से डिवाइड होगा। अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो वो इवन होगा, ना कि ऑड। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर होता है आपका, केवल एक ही नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। सो इस सेट में क्या है, आपको एक एलिमेंट मिल रहा है 2। सो ये आपका, आप लिखेंगे देयर इज वन एलिमेंट, सो दिस इज नॉट ए नल सेट। सो ये आपका नल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। सो एट ए वन टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि x लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 5 से ग्रेटर हो जाए आपका और 7 से लेस हो जाए। क्लियर। अगर आप 7 से ग्रेटर लेंगे नंबर, 7 से ग्रेटर सपोज 8 लेंगे तो 5 से लेस नहीं होगा, और अगर 5 से लेस 4 लेंगे तो 7 से ग्रेटर नहीं होगा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइज दिस गिवन कंडीशंस, सो दिस इज ए नल सेट। क्लियर। आप लिखेंगे देयर इज नो नंबर which is greater than 7 and less than 5, so this is a null set. Clear. Second देखते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं, set of all y such that y is a point common to any two parallel lines। अब पैरेलल लाइन्स आपको पता होती हैं जो कहीं भी टच नहीं करती, और आपको बताना है कि y कॉमन पॉइंट है दोनों पैरेलल लाइन्स पे। तो पैरेलल लाइन्स पे कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है, बिकॉज ये लाइन्स को आप किस तरह भी एक्सटेंड कर लें, ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी, और ये कभी भी टच या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो देयर विल बी नो कॉमन पॉइंट, और जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा दैट मीन्स कोई एलिमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज योर नल सेट। क्लियर। सो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि वो नल सेट होगा या आपका नल सेट नहीं होगा। क्लियर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज बेस्ड ऑन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, फाइनाइट था आपका जिसमें काउंटेबल नंबर्स होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकें। इनफाइनाइट होता है जिसमें अनकाउंटेबल हो सकते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जो कि काउंटेबल है ही नहीं। सो देखते हैं सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। सो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर आप इजीली काउंट कर सकते हैं, आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। सो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। सो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट, बिकॉज इसमें काउंटेबल नंबर्स हैं। फिर आपका 1, 2, 3 एंड 3 डॉट्स, और मैंने बताया था अगर लास्ट में 3 डॉट्स या स्टार्टिंग में 3 डॉट्स आ रहे हैं दैट मीन्स ये सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं 1, 2, 3 3 डॉट 99 100, दैट मीन्स जो 3 से 99 के नंबर्स हैं वो बीच में यहाँ पे आएंगे, और ये फाइनाइट सेट है, इसमें नेचुरल नंबर्स हैं आपके 1 से लेके 100 तक,
दैट मीन्स ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट। क्लियर। सो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि अगर डॉट आपके लास्ट में या स्टार्टिंग में आते हैं तो इनफाइनाइट सेट होगा, अगर वो इन बिटवीन आ रहे हैं और उससे आगे और पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो आपका फाइनाइट सेट होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सो ग्रेटर देन 100 बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 101, 102, 103 एंड सो ऑन। क्लियर। सो इस सेट में आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। सो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। लेस देन 99 आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं जो आपके इजीली काउंटेबल हैं। आप स्टार्टिंग से काउंट करेंगे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से अप टू 99 तक, जो कि एक डेफिनेट नंबर्स होंगे, आप उसको इजीली काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनाइट सेट्स बिकॉज हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। क्लियर। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फाइनाइट इनफाइनाइट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। सो देखते हैं। फर्स्ट है आपका सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको बताना है सेट ऑफ लाइंस क्या होगा, वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो आपका ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइंस बतानी है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ऊपर की साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं या नीचे की साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर विल बी इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस। सो दिस इज विल बी योर इनफाइनाइट सेट। क्लियर। आप लिखेंगे देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स पता होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब आप 5 के मल्टीपल देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 और ये इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है आपकी, तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट काउंटेबल, और काउंटेबल नहीं है तो आप इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। ओके, बहुत ही सिंपल सा है ये। फिर है आपका सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब जो एनिमल्स हैं जो अर्थ पे हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, दे आर काउंटेबल। जैसे मैं पॉपुलेशन की बात करूं, सपोज इंडिया की पॉपुलेशन, तो दैट इज काउंटेबल। सिमिलरली एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ आर ऑल्सो काउंटेबल। सो दिस इज योर फाइनाइट सेट। क्लियर। ऐसा नहीं कि ये कहीं आप सोचे कि नहीं उसको काउंट नहीं कर सकते, दैट इज काउंटेबल। फिर है आपका सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। फिर आपको बताना है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू सेंटर। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका सेंटर है, ओरिजिन है 0, 0। इसके थ्रू कितने सर्कल पास होंगे, तो देखिए मैं इसके थ्रू बहुत सारे सर्कल्स बना सकता हूँ इस तरह से। सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0, 0। सो ये होगा आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर। जो ओरिजिन है उसके थ्रू हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेस्ड है इक्वल सेट के कंसेप्ट पे, और इक्वल सेट होते थे विच द नंबर 2 सेट्स विच हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं उसको आप इक्वल सेट बोलते हैं। और उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझाया गया है। सो फर्स्ट पार्ट है आपका ए बी सी डी, ए सेट दे रखा है और बी दे रखा है आपको डी बी डी सी बी ए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सी सी और डी डी। और जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो सेट्स में मैटर नहीं करता, और ना ही हम एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट ए और बी सेट के इक्वल हैं और सेम हैं। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए सेट इक्वल्स टू बी सेट। क्लियर। सो आपको लिखने का जो पार्ट है वो इस तरह से करना है कि हियर ईच एंड एवरी एलिमेंट
एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स इसका रिवर्स, दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए. सेट ए का हर एलिमेंट बी में और बी का हर एलिमेंट ए में है, तो ए इक्वल्स टू सेट बी. सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. ए पार्ट दे रखा है आपको 4, 8, 12, 16 और बी दे रखा है आपको 8, 4, 16, 18. अब यहाँ पे देखिए 8, 16, 8, 16 यहाँ पे 4 भी है, 4 भी है, 12 यहाँ पे है, बट यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 18 है. क्लियर. सो ये सेट क्या होंगे आपके, इक्वल नहीं होंगे. तो आप लिखेंगे 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी. सो 12 ए को तो बिलोंग करता है बट बी को बिलोंग नहीं करता. हेंस ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी. क्लियर. देखते हैं थर्ड है आपका. ए सेट दे रखा है आपको 2, 4, 6, 8, 10 और बी दे रखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10. सो पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं. ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आप इसमें लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10. क्लियर. ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है और लेस देन और इक्वल टू 10 है. सो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 थे और यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, 10 है. सो ये क्या होगा आपका, इक्वल सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी. क्लियर. देखते हैं इसी का लास्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ वन. ए दे रखा है आपको सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10. एक्स मल्टीपल ऑफ 10 है आपका. सो ए सेट आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. और जो बी सेट दे रखा है आपको 10, 15, 20, 25, 30. 20, 25 ये तो हैं इसमें, बट 15, 25 ये इस सेट में नहीं है, तो दैट मीन्स ये आपके इक्वल सेट नहीं है. सो क्लियरली ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट. क्लियर. केवल आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके एग्जैक्टली सेम होने चाहिए दोनों सेट्स में, तो आपके इक्वल होंगे. अगर आपका एक भी एलिमेंट डिफर कर रहा है तो वो आपके अनइक्वल सेट होंगे. क्लियर. सो देखते हैं इसी का अब नेक्स्ट पार्ट. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आर सेट्स इक्वल. सेट्स बताने हैं आपको इक्वल है या नहीं, और आपको रीजन बताना है कि उसका क्या रीजन होगा. सो फर्स्ट पार्ट है आपका इक्वल टू 2, 3 दे रखा है और इस साइड आपको दे रखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है आपका. सो आपके इसके फैक्टर्स करेंगे आप 3x + 2x + 6 इक्वल टू 0. सो x कॉमन x + 3, यहाँ से 2 कॉमन x + 3 इक्वल टू 0. सो यहाँ से आएगा आपका x + 3 इंटू x + 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपकी x की 2 वैल्यूज आई -3 और x की वैल्यू -2. क्लियर. सो तो आपका जो बी सेट आया वो आया आपका -2 और -3, और यहाँ पे आपका ए सेट था 2, 3 और बी सेट है -2, -3. तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेट आपके इक्वल सेट नहीं होंगे. इक्वल सेट जब होते हैं जब ईच एंड एवरी एलिमेंट आर इक्वल. क्लियर. सो आप लिखेंगे यहाँ पे ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट. क्लियर. रीजन आपने सो ही कर दिया कि ए सेट आपका 2, 3 और बी सेट आपका -2 और -3 है. सो मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे इसी के पे. और सेकंड पार्ट है आपका ए सेट दे रखा है आपको सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो. सो इसकी अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो ये होगी आपकी F O L और W. क्लियर. क्योंकि हम जो डबल है, डबल L और डबल O, उसको सिंगल टाइम लिखेंगे और F और W लिखेंगे. सिमिलरली बी सेट आपका दे रखा है सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ. सो इसका हम लिखेंगे तो W O L एंड F. क्लियर. तो आप यहाँ पे देखेंगे और बी सेट में आपके W यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और F आपका यहाँ पे है और आपका यहाँ पे भी है. सो आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी. क्लियर. सो आपका सेट ए इक्वल टू क्या होगा, सेट बी होगा. आप लिखेंगे इस तरह से ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम.
हैंस ए सेट इक्वल्स टू बी सेट। क्लियर? केवल आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। देखते हैं इसी का 6th पार्ट जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको केवल इक्वल सेट्स बताने और सेट्स ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको केवल देखने हैं कि कौन कौन से सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं। सो ए सेट है आपका 2 4 8 12, तो आप देखो कहीं पे 2 4 8 12 वाला सेट है, इसमें 4 8 12 14 है और 14 यहाँ पे है बट 14 इसमें नहीं है, तो ए किसी के भी इक्वल नहीं है। देखते हैं बी सेट, बी है आपका 1 2 3 4, आपको देखेंगे कि किसी में 1 2 3 4 एलिमेंट है। सो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 3 1 4 2, ये बी और डी यहाँ पे सेम है बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ डी। सो आप लिखेंगे बी सेट इक्वल्स टू डी सेट, क्योंकि 1 2 3 4 हैं दोनों सेट में। और देखते हैं आगे, ई है आपका -1 1, इसका देखते हैं कौन इक्वल हो सकता है। एफ नहीं है, एच भी नहीं है, जी है। जी में 1 -1 लिखा है, आगे पीछे लिखा है बट सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो आपका ई सेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी सेट। क्लियर? इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी जो कि केवल डायरेक्ट डेफिनेशन पे बेस्ड थी, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए थी। सो फिलहाल इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इन केस अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में 11th क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें एंड आई होप उनके भी डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।